ओके, तो सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है ऑटो सेक्टर से, करेक्ट। तो ऑटो सेक्टर को हमने एनालिसिस कर लिया कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है कहाँ पे नहीं। तो ऑटो सेक्टर के अंदर हमने क्या डिस्कस किया थी, कौन से जो वो स्टॉक्स रहेंगे जिसको हमें देखना है, जो डिसाइड करेगा कि ऑटो सेक्टर कहाँ पे जा सकता है, करेक्ट। तो सबसे पहला क्या आता है हमारा, मारुति सुजुकी का। तो हम मारुति सुजुकी का चार्ट ओपन करेंगे। तो चलिए मारुति सुजुकी का चार्ट ओपन कर लिया। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, क्या ये और हमारा जो निफ्टी ऑटो है वो सिमिलर लग रहा है। अगर आप देखोगे ये गिरना चालू हुआ कहीं ना कहीं फेब्रुवरी के मंथ से, और अगर आप देखोगे ये भी फेब्रुवरी के मंथ से, यस फेब्रुवरी के मंथ से ये भी गिरना चालू हुआ, बहुत नीचे तक आया, अपने सपोर्ट के आसपास आया, सपोर्ट से सपोर्ट लिया, ऊपर जा रहा है, ओके। और ये भी कहीं ना कहीं ऊपर जा रहा है। इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो इसका लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस है क्या, नहीं। तो इसका जो है एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस ये वाला हो सकता है। तो इसने तो इसको ब्रेकआउट कर दिया, करेक्ट। इसका तो कोई मतलब नहीं बनता, और ऑटो सेक्टर का तो ऊपर में चल रहा है अभी भी। तो अगर मैं यहां से इस रेजिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करूं, तो ये भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है, लेकिन ये भी काफी दूर है, करेक्ट। मतलब अगर हमारा जो ऑटो सेक्टर है वो अगर इसको ब्रेकआउट कर देगा, तो डेफिनेटली मारुति के पास काफी ज्यादा चांस है यहां तक एटलीस्ट आने का। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट इसके अंदर की मोमेंटम आना बाकी है, उसके बाद ये डिसाइड करेगा। और एक डब्ल्यू बनता हुआ भी नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पिक हो सकता है हमारे लिए। तो मारुति को हम याद रखेंगे, इसको लिख देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे उतना ज़्यादा लिखूंगा नहीं, आपको लिखना है ऐसे, मैं बस ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा ऑटो सेक्टर है, आपको ये या तो नोट पैड में लिखना है, या तो अपने संडे के दिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपने जो है आप डिजिटल नोटबुक पे भी लिख सकते हो, या फिर जो आपका हार्ड कॉपी है उस पर भी आप लिख सकते हो, राइट। तो वो आपके ऊपर है। चलिए, तो ऑटो सेक्टर के अंदर मारुति इसके साथ, ऑटो सेक्टर के साथ रिलाई नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर मोमेंटम अपसाइड के लिए बाकी है, इसमें मोमेंटम आ सकती है। तो ऐसे आपको लिखना है। ऑटो सेक्टर के साथ रिलाई है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका नहीं आ रहा, लेकिन ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। मारुति को हमने देख लिया। उसके बाद क्या आता है, मारुति के बाद आता है हमारा एमएनएम, करेक्ट। तो एमएनएम को देख लेते हैं। ये लगा दिया हमने एमएनएम का चार्ट। तो एमएनएम के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या ये रिलाई कर रहा है इसके साथ, डेफिनेटली। ये भी फेब्रुवरी से गिरना चालू हुआ, गिरने के बाद ये नीचे आया। इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है हमें, देखिए एक रेजिस्टेंस तो ये था, ये तो इसने तोड़ दिया। अभी तोड़ने के बाद क्या सीन है, अभी अगर देखोगे तो इसका रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आएगा, करेक्ट, क्योंकि ये इसके लिए सपोर्ट था। तो अभी ये इसके लिए एसआर फ्लिप हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑलमोस्ट इसने ब्रेकआउट कर दिया है। और हमारा जो ऑटो सेक्टर है ये भी ब्रेकआउट पे है, और हमारा एमएनएम भी ब्रेकआउट पे है। देखिए हमेशा ऐसा नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे है आपको ऐसे ट्रेल लाइन मिल रही है, यहाँ पे भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, राइट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चाहिए आपको, रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, एसआर फ्लिप मिल रहा है। तो अगर मैं गलत ना हूँ, तो अगर हमारा जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है ये अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ऊपर जा सकता है। कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन तक ये आ सकता है। मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 60-70 पॉइंट की मोमेंटम दिख सकती है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। तो जो हमारा एमएनएम है, यहाँ पे आपको फिर लिखना है, जो आपका एमएनएम है वो कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, और ये मोमेंटम अपसाइड को कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस के पास है, ओके। तो एमएनएम हमने देख लिया। अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें देखना है टाटा मोटर्स, राइट। चलिए टाटा मोटर्स को देखते हैं। तो क्या ये रेजिस्टेंस के आसपास है, ये मैंने खींच के रखा है शायद से पहले से, यस। सो ये भी रेजिस्टेंस के आसपास है, बिल्कुल सिमिलर चार्ट है। लेकिन अगर आप देखोगे इसके अंदर गिरावट कब आई, फेब्रुवरी से आई, या भी फेब्रुवरी से गिरावट आई, लेकिन इसने ओवर परफॉर्म कर दिया है, करेक्ट। अगर आप देखोगे इस हाई को तोड़ के भी इसने ऊपर क्लोजिंग, मतलब ऊपर क्लोजिंग कर दिया है और ऊपर चल रहा है। लेकिन हमारा जो ये वाला सेक्टर है, सेक्टर अभी भी इसके आसपास नहीं आई है, लेकिन ये इसके आसपास आ गया है, और रेजिस्टेंस के आसपास है। तो अगर ये टूटता है और ये ऑलरेडी ओवर परफॉर्म कर रहा है, तो ये इसके ऊपर निकलेगा, और ये सेक्टर भी अगर इसके ऊपर निकलेगा तो ये और ज्यादा ओवर परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये जो आपका टाटा मोटर्स है, डेफिनेटली जो है टाटा मोटर्स आपका ऑटो सेक्टर के साथ चल रहा है, इवन ऑटो सेक्टर के साथ आउट परफॉर्म कर रहा है, प्लस इसका चार्ट भी सिमिलर है, ये भी रेजिस्टेंस के आसपास है। चलिए, एक तो हमें परफेक्ट पिक मिल गया, जो कि है हमारा टाटा मोटर्स। फिर है बजाज ऑटो, बजाज ऑटो को भी देख लेंगे। ये लगा दिया हमने बजाज ऑटो का चार्ट, ओके। सो इसके अंदर क्या सीन है,
अगर आप देखोगे क्या ये सिमिलर है चार्ट से, अगर आप देखोगे ये फरवरी से उतना गिरा नहीं, 2 दिन गिरा, उसके बाद ऊपर ही चलता गया, ऊपर ही चल रहा है ये। तो डेफिनेट सी बात है ये और ज़्यादा ओवर परफॉर्म कर रहा है हमारे निफ्टी ऑटो को। तो क्या ये रेजिस्टेंस के आसपास है? अगर आप देखो यस, तो ये भी एक रेजिस्टेंस के आसपास है। तो हम गलत नहीं होंगे अगर ऑटो सेक्टर इसके ऊपर निकल जाए और ये भी इसके ऊपर निकल जाए, तो कहीं ना कहीं एक इसमें भी बड़ी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर ऑटो सेक्टर रिजेक्ट हो तो ये भी यहाँ से काफ़ी बड़ी रिजेक्शन ले सकती है। तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है कि ये जो बजाज ऑटो है ये सिमिलर चार्ट है, प्लस ओवर परफॉर्म कर रहा है, प्लस रेजिस्टेंस पे भी है। ओके, बजाज ऑटो हमने देख लिया। उसके बाद क्या देखना है आपको? उसके बाद देखना है आपको आइशर मोटर्स। चलिए, तो आइशर मोटर्स पे यहाँ पे भी सेम वही एक जो है आपको ट्रेंड लाइन नजर आ रही होगी। इसका चार्ट भी सेम है। अगर आप देखोगे तो ये फरवरी से गिर रहा है और ये कहीं ना कहीं उससे पहले से ही, अगर मैं चार्ट को और इंक्रीज करूँ तो यहाँ पे यस ऑलमोस्ट फरवरी से ये भी गिर रहा है। गिरने के बाद इसने भी मोमेंटम दिखाई है और ये जो रेजिस्टेंस है, अगर आप देखोगे इस रेजिस्टेंस के आसपास ये चल रहा है, ये भी रेजिस्टेंस के आसपास हमारा ऑटो सेक्टर चल रहा है। तो इट इज़ ऑल्सो परफेक्ट पिक। अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है और ये भी इसको ब्रेकआउट करता है तो बड़ी मोमेंटम आ सकती है। और कहीं ना कहीं हमारा जो आइशर मोटर्स है ये अगर गिरना चालू किया यहाँ से और ये भी गिरना चालू किया तो ये भी बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो आइशर मोटर्स सेम टू सेम चार्ट है इसका, प्लस रेजिस्टेंस के आसपास भी है, लेकिन ये ओवर परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, तो हमने आइशर मोटर्स को भी देख लिया। उसके बाद क्या आता है लास्ट हमारा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर क्या सीन है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली ये भी सेम सिनारियो है। फरवरी से गिर रहा है, गिरने के बाद इसमें ज़्यादा काफ़ी गिरावट आई है। उसके बाद ये भी रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर आप देखोगे इट्स अ रेजिस्टेंस, राइट। सो अगर ये भी टूटता है, ये सप्लाई जोन भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट्स अ सप्लाई जोन ऑल्सो। तो अगर ये टूट जाता है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी मोमेंटम आ सकती है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हुई है। तो अगर ये गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के भी इसको ऐसे तोड़ देती है तो ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो मैं यहाँ पे एक एक करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर ऑटो सेक्टर, ऑटो सेक्टर के अंदर क्या देखने को मिला हमें? ऑटो सेक्टर के अंदर हमें पहली चीज़ तो जो है वो है हमारा मारुति सुजुकी, करेक्ट। उसमें स्कोप बाकी है, तो इसको हम जो है रेजिस्टेंस दूर है मानेंगे। तो रेजिस्टेंस दूर है तो फार फ्रॉम रेजिस्टेंस लिखेंगे। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद हमारा निकला एमएनएम, राइट। एमएनएम को हम क्या देंगे? एमएनएम था ऑलमोस्ट, एक बार फिर से चार्ट देख लेते हैं कि गलत नहीं लिख सकता, राइट। तो एमएनएम में क्या सीन था? एमएनएम में सीन था कि ये कहीं ना कहीं अपने सिमिलर चार्ट है इसका, करेक्ट। तो एमएनएम सिमिलर चार्ट है इसका। उसके बाद क्या था? उसके बाद था हमारा टाटा मोटर्स, ये आउट परफॉर्म कर रहा है, करेक्ट। उसके बाद हमारा बजाज ऑटो, ये मोर आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद क्या था? उसके बाद था हमारा बजाज ऑटो गया, आइशर मोटर्स, करेक्ट। आइशर मोटर्स ये भी सिमिलर है। उसके बाद हमारा क्या निकला? उसके बाद हमारा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प में क्या था एक बार देख लेते हैं फिर से। हीरो मोटोकॉर्प पे ये भी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, करेक्ट, और सप्लाई क्रिएट किया, तो अगर तोड़ेगा तो लंबा जाएगा। तो इसको भी हम लिख देते हैं हीरो मोटोकॉर्प भी सिमिलर है। चलो ये हो गया। तो ये हमने पूरा का पूरा ऑटो सेक्टर का कुंडली जो है वो निकाल लिया। अभी हमें देखना है कि उसके बाद बैंक सेक्टर क्या कर रहे हैं, करेक्ट।